देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जिसने आखिरकार कबूल कर लिया है कि 5 अगस्त यानी शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर 88 हमले तो कम से कम हुए हैं। बेशक ये आंकड़ा कम है, मगर बड़ी बात यह है कि अभी तक यूनुस सरकार हमलों की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब उसने स्वीकार भी किया है और कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। यह बदलाव आया भारतीय विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे के बाद। संकेत है कि प्रेशर के बाद बांग्लादेश का रुख बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका भी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की नसीहत दे रहा है। आज आपको बांग्लादेश के कबूलनामे के साथ बीएनपी का भारत विरोधी मार्च भी दिखाएंगे। खालिदा जिया की पार्टी के नेता के बेतुके बोल भी हम सुनवाएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान की तर्ज पर कंगाल होने की अब कगार पर खड़ा हुआ है, क्यों ढाका से कारोबार करने वाले बड़े ग्लोबल ब्रांड्स अब भारत का रुख कर सकते हैं, ये भी समझेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के कबूलनामे से। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, मगर दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय यूनुस सरकार हमले से ही इनकार करती रही, कहती रही कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है और बांग्लादेश के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन भारतीय विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे के बाद बांग्लादेश ने पहली बार यह माना कि हिंदुओं पर 5 अगस्त के बाद 88 हमले हुए हैं। यह आंकड़ा 22 अक्टूबर तक का है। उसके बाद भी हमले हुए हैं, जिनकी जानकारी बांग्लादेश सरकार अभी देगी। यानी वहां की सरकार के रुख में अब बदलाव नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक सियासी पार्टी बीएनपी की बात है, उसके तेवर ढीले नहीं पड़ रहे। बीएनपी ने ढाका से भारतीय बॉर्डर तक मार्च निकाला। रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ मार्च नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में भारत विरोध को मुद्दा बनाकर मजबूत हो रही सियासत है, जिसके दम पर खालिदा जिया की पार्टी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। एक ओर बांग्लादेश में हावी कट्टरपंथी संगठन अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, दूसरी ओर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारत के खिलाफ माहौल बना रही है। जहर उगला जा रहा है, भारतीय सामान और कपड़ों के बहिष्कार की अपील हो रही है। भारत विरोधी सियासत को धार देते हुए बीएनपी ने बुधवार से भारत की त्रिपुरा सीमा तक लॉन्ग मार्च शुरू किया है, जिसे ढाका से अखौरा लॉन्ग मार्च नाम दिया गया है। ये मार्च सुबह ढाका के नया पल्टन में मौजूद पार्टी मुख्यालय से शुरू हुआ, जहां पार्टी के बड़े नेता रुहुल कबीर रिजवी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ नफरती जुबान का इस्तेमाल किया और शेख हसीना पर भी निशाना साधा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बीएनपी नई सरकार के लिए खुद को तैयार कर रही है। वैसे तो खालिदा जिया की पार्टी का रुख हमेशा से भारत विरोधी रहा है, मगर मौजूदा हालात में रुहुल कबीर रिजवी जैसे नेता जरूरत से ज्यादा आक्रामक हैं। लगातार भारत को मुद्दा बनाया जा रहा है, भारत पर साजिश करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मार्च में बीएनपी के तीनों सहयोगी संगठन यानी जातीयतावादी युवोदल, स्वेच्छ सेवक दल और छात्र दल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हैं। इधर मार्च के ऐलान के बाद से ही भारतीय सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। किसी भी संभावित तनाव की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ त्रिपुरा के अगरतला में 2 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान कुछ लोग बांग्लादेश सहायक उच्चायोग की इमारत में घुस गए थे और तोड़फोड़ भी हुई थी। हालांकि इस घटना पर भारत सरकार ने तुरंत खेद जताया था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, मगर बीएनपी इसे जानबूझकर तूल दे रही है। जबकि बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर पार्टी ने एक बयान तक नहीं दिया। बीएनपी तो दूर की बात है, बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार भी ये मानने से इनकार करती रही है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जब दबाव बढ़ा है, तो बांग्लादेश सरकार ने आखिरकार माना है कि अगस्त में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद और 22 अक्टूबर तक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों की 88 घटनाएं हुई हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि इन घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश सरकार हमलों के आंकड़े अभी भी कम बता रही है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि उसने हमलों की बात स्वीकार की है।
और शफीकुल आलम का ये बयान भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बांग्लादेश दौरे के बाद आया है। भारतीय विदेश सचिव ने बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ बातचीत में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद बांग्लादेश के सुर बदले हुए हैं। शफीकुल आलम ने कहा है कि मामलों और गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सुनामगंज, गाजीपुर और अन्य इलाकों में हिंसा की नई घटनाएं भी सामने आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पीड़ित पूर्व सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं और सभी मामलों में पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर के बाद हुई घटनाओं का विवरण जल्द ही साझा किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं। फिर भी अभी तक बांग्लादेश सरकार इस सच्चाई से मुंह मोड़ रही थी, दलील दे रही थी कि बांग्लादेश के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। मगर साफ है कि भारतीय विदेश सचिव के दौरे से तस्वीर कुछ बदली है। We also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. A constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive. हालांकि शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और मंदिरों पर हमले के बाद भारत में भी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तीखे बयानों ने तलखी और बढ़ा दी है। भारतीय विदेश सचिव के दौरे से दोनों देशों का तनाव कुछ कम होगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं। मगर इस बीच अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की है। Look, we want to see all parties resolve their disagreements peacefully. भारत ने रिश्तों को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है और बांग्लादेश सरकार भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते का दावा कर रही है। लेकिन समस्या ये कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों पर सरकार का कंट्रोल नहीं। आरोप है कि पुलिस और दूसरे संगठन भी कट्टरपंथियों का साथ दे रहे हैं। दूसरी ओर खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी खुलकर भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ा रही है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ तनातनी कम होने की उम्मीद नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की वजह से भारत में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग शहरों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अब दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो चुका है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच से भी कार्रवाई करने को कहा गया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करते ही ये लोग पहचान पत्र बनवा लेते हैं। अब इन लोगों का पहचान पत्र बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। देखिए, पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई हैं और घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में सभी जिले की पुलिस को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कह दिया गया है। उपराज्यपाल के दफ्तर ने बताया है कि हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम वर्ग के एक प्रतिनिधिमंडल ने एलजी के सक्सेना से मुलाकात की थी। और देखिए, बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले के खिलाफ चिंता जताई गई थी। साथ ही साथ घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की गई थी। इसके बाद एलजी ने एक्शन लेने के लिए कदम उठाए हैं। उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में और आप यहां पर देखिए पुलिस की टीम आपको नजर आएगी जो उन इलाकों में जाकर के लोगों को वेरीफाई कर रही है जिन इलाकों में अंदेशा है, आशंका है कि यहां पर बांग्लादेशी छिपे हो सकते हैं या फिर नाम बदलकर, पहचान बदलकर वो रह सकते हैं। ऐसे में पुलिस एक एक व्यक्ति को जाकर के उनसे पूछताछ कर रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है और फिर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। जिस पर भी शक होगा उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी दिल्ली के उपराज्यपाल को और उसके बाद इनमें से कोई भी अगर बांग्लादेशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर खुद थाने के एसएचओ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पता ये चला कि 13 साल से वो यहीं पर रह रहा है,
ये आप देख सकते हैं लगातार पूछताछ इस तरीके से जारी है। ये जो पूरा इलाका है, ये हम आपको अगर इलाके के बारे में दिखाएं तो यहाँ पर कबाड़ चारों तरफ आपको दिखेंगे। ये कूड़ा करकट जो पूरा इकट्ठा होता है आसपास का, वहां पर ये लोग रह रहे हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, ये सारी चीजें पुलिस अब वेरीफाई कर रही है, पता लगा रही है। दरअसल जिस तरीके से बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्रूरता की जा रही है, उसको देखते हुए कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा था, जिस पर एलजी ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर बांग्लादेशियों की पहचान करने, खासतौर से जो अवैध रूप से यहां पर रह रहे हैं उनकी पहचान करने और उनको आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो करने का निर्देश दिया गया था। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। देखिए, बांग्लादेश भले ही भारत के साथ टकराव के मूड में है, बेशक वहां हिंदुओं पर हमले करने वालों को शह दी जा रही है और भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका असर खुद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना अब शुरू हो चुका है। राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की वजह से ढाका की कपड़ा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है और रिपोर्ट यह है कि वहां से बड़े ग्लोबल ब्रांड्स शिफ्ट करने के प्लान बना रहे हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि यह सभी ब्रांड्स जो हैं भारत में गुजरात का रुख कर सकते हैं और इससे भारत को तो फायदा होगा, लेकिन जहां तक बांग्लादेश की बात है उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, वो पाकिस्तान की तरह कंगाल हो सकता है। रिपोर्ट देखिए जरा। मगर क्या मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है? क्या जल्दी ही कंगाली बांग्लादेश का मुकद्दर हो जाएगी? ढाका में यूनुस सरकार के करीब 5 महीने हो गए, मगर इस दौरान सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे बांग्लादेश तरक्की के रास्ते पर जाता दिखे। हाँ, इस दौरान कट्टरपंथी संगठनों को शह जरूर दी गई। उनके दबाव में हिंदुओं को टारगेट किया गया। इस्कॉन और दूसरे मंदिरों को निशाना बनाया गया, मगर सरकार ये भूल गई कि इसका असर खुद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा हो सकता है। अब सूरत हाल ये है कि देश का माहौल बिगड़ने की वजह से बांग्लादेश खस्ता हाल हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं पर हमले और भारत से तनातनी का सबसे ज्यादा असर उसके कपड़ा उद्योग पर पड़ा है। रिपोर्ट है कि राजनीतिक अस्थिरता और बिगड़ते माहौल की वजह से कपड़ा व्यापार से जुड़े बड़े ब्रांड अब बिजनेस के लिए बांग्लादेश छोड़ने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ग्लोबल ब्रांड्स ढाका छोड़ने की तैयारी में है और दूसरे केंद्र से कपड़ा खरीदने का प्लान बना रहे हैं। इसकी वजह से भारतीय कपड़ा निर्माताओं को फायदा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत में गुजरात के कारोबारियों को बड़ा फायदा हो सकता है और अंदाजा है कि सूरत के कपड़ा व्यापार का 20 से 25% ग्रोथ हो सकता है। भारत में न सिर्फ गुजरात बल्कि पंजाब, तमिलनाडु और नोएडा को भी इस शिफ्ट का फायदा हो सकता है। यानी बांग्लादेश का नुकसान भारत के लिए बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में बांग्लादेश का क्या होगा? इस समय बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स यानी सिले सिलाए कपड़ों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। रेडीमेड गारमेंट्स निर्यात में बांग्लादेश से आगे सिर्फ चीन है, लेकिन पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री संकट से गुजर रही है। कीमत और अधिकारों को लेकर कारीगरों में नाराजगी पहले से है और अब माहौल खराब होने से तनाव भी बढ़ गया है। ऐसे में आसार हैं कि कपड़ा उद्योग को नुकसान हो सकता है और ये बांग्लादेश को भी भारी पड़ सकता है। कपड़ा उद्योग का बांग्लादेश की जीडीपी में 11% हिस्सा है। कपड़ा उद्योग की कमाई का 80% हिस्सा निर्यात से आता है। अगर इस कारोबार में कमी आती है तो इसका असर काम धंधे पर भी पड़ेगा। रोजगार कम होने से अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है और फिर बांग्लादेश को कर्ज पर निर्भर होना पड़ेगा। ऐसे आर्थिक हालात की वजह से बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी हो सकती है, जो आर्थिक चुनौतियों से ऐसा घिरा है और पैसे को मोहताज है। बांग्लादेश ने हिंदू और भारत विरोधी रुख अपनाकर खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत में पश्चिम बंगाल से होने वाले सड़क व्यापार पर पड़ा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर पर तैनात है।
भारत के हिस्से में मौजूद पेट्रापोल दक्षिण एशिया का एकमात्र भूमि बंदरगाह और एशिया का सबसे बड़ा कस्टम स्टेशन है। इस रास्ते भारत और बांग्लादेश के बीच 30% जमीनी व्यापार होता है। व्यापार और काम धंधों की वजह से लाखों लोगों की हर साल आवाजाही होती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस बॉर्डर से व्यापार कम हुआ है और अब जबकि भारत के साथ तनातनी खुलकर सामने आ गई है, ट्रकों की आवाजाही भी बहुत कम हो गई है। भारत की तरफ से जाने वाले फल और मशीनों के ट्रकों की तादाद घटी है, तो वहीं बांग्लादेश से आने वाले जूट और हिल्सा मछलियों के ट्रक भी कम आ रहे हैं। इसका असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो गया है। ऑर्डर कम होने की वजह से वहां के कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश अर्थव्यवस्था के मामले में काफी हद तक भारत पर ही निर्भर है, लेकिन इस वक्त जो हालात है उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश में जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। पाकिस्तान की तरह खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान छू सकती है। अब फैसला बांग्लादेश की यूनुस सरकार को ही करना है कि उसे भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने हैं या फिर कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में हिंदू और भारत विरोध के रास्ते पर चलते हुए कंगाल होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।